आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीए तृतीय वर्ष की आर्थिक भूगोल जो प्रश्न पत्र है उससे संबंधित जो टॉपिक है अपना आज वो है प्रमुख फसलों में मक्का। मक्का का वैश्विक जो उत्पादन है, मक्का की जो वैश्विक भौगोलिक दशाएं हैं उसको उगने के लिए, फसल का प्रोडक्शन होने के लिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मक्का का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होता है, किन किन देशों के मध्य होता है, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किन देशों के मध्य किया जाता है, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने वैश्विक उत्पादन में वैश्विक फसल जो है उसमें चावल, गेहूँ के बारे में पूर्णतः वर्णन कर लिया है। और आर्थिक भूगोल जो चैप्टर है अपने बुक के उसमें विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रमुख फसल के रूप में आज हम मक्का जो है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि जो मक्का है वो मध्य अमेरिका या मैक्सिको में इसका जन्म स्थान माना गया है। मध्य अमेरिका या मैक्सिको, मध्य अमेरिका या मैक्सिको, मध्य अमेरिका या मैक्सिको में इसका जन्म स्थान माना गया है। जन्म स्थान मध्य अमेरिका या मैक्सिको के नाम से जाना जाए तो अमेरिका का जो मध्य भाग है जहाँ पर ग्रेट 5 जो फिंगर लेक है उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, और मैक्सिको जो देश है जो कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके नीचे की तरफ आता है, वहाँ मैक्सिको देश के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत कहा जाता है, जहाँ मक्के की फसल सर्वाधिक होती भी है और उसके लिए उपयुक्त जलवायु भी मानी गई है। मक्का जो है वह पूर्णतः अर्ध उष्ण कटिबंधीय फसल है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय फसल है। और मक्के के लिए जो अक्षांश स्थिति है वो मक्का जो है वो 58 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, उत्तरी अक्षांशों से लगाकर 40 उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 40 डिग्री, उत्तर में 58 डिग्री और दक्षिण में 40 डिग्री, दोनों गोलार्धों में मक्का पाया जाता है। अक्षांश है, ये अक्षांशीय स्थिति इसकी, ये मक्का की जो है अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार मानी गई है। समझने के लिए है, बाकी आप लोग नोट्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। फिर चलते हम लोग मक्का जो फसल है, मक्का जो खाद्यान्न है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरी अमेरिका में इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है और सर्वाधिक बोया भी उधर ही जाता है और जन्मस्थली भी लगभग उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के क्षेत्र में ही है। इसलिए मक्का जो है वह तापमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 4.5 महीनों से 7 माह का जो समय है, 4.5 महीने से 7 माह साफ आकाश चाहिए। बिल्कुल आकाश जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, बादलों की बिल्कुल आवाजाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेज गर्मी व प्रकाश पूर्ण रूप से मक्के की फसल में आना चाहिए, नहीं तो मक्का जो है वो पकता नहीं है, बड़ी समय लगा देता है और उत्पादन है वो कम होता है। तो इसलिए तेज गर्मी, तीक्ष्ण गर्मी लगभग 4.5 से 7 माह तक मिलनी चाहिए मक्के के पौधे को, और प्रकाश जो है वो साफ सुथरा तीव्र होना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो इसका जो तापमान कहा जाता है वो 25 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री अच्छा माना गया है। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर मक्के की फसल को तापमान मिलता है तो वो सर्वाधिक अच्छा माना गया है। लेकिन कई बार तापमान जो है इन देशों में, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, इन देशों में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, और 12 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तापमान कम होता है तो मक्के की जो फसल है वो खराब होने लगती है, क्योंकि मक्का जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के मध्य अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन करता है। वर्षा मक्के की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर बहुत ही अच्छी और बहुत ही जरूरतमंद मानी गई है। लेकिन 50 से सर्वाधिक होने पर मक्के की फसल जो है 100 से ज़्यादा होने पर नष्ट होने की संभावना रहती है, और 50 से कम होगी तो उसकी भूमि में नमी, आर्द्रता नहीं होगी। मक्के की फसल उगाने के लिए जो भूमि है उसमें आर्द्रता और नमी सर्वाधिक मात्रा में होनी चाहिए, ताकि मक्का जो है वो अच्छे तरह से पक सके और मक्के की फसल जो है बड़े और अच्छे उत्पादन के लिए मानी जाए।
मक्का जो है उसके लिए मिट्टी जो है चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। साधारण रूप में चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता रहती है, और जलोढ़ मिट्टी जिसे कह सकते हैं उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, वो मक्के के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। उत्पादक क्षेत्र तो विश्व में लगभग 75% उत्तरी अमेरिका से, उत्पादक क्षेत्र तो विश्व का लगभग 75% उत्तरी अमेरिका, 75% उत्तरी अमेरिका से प्राप्त किया जाता है। जो शेष 25% है वो रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, चीन, भारत व दक्षिणी अफ्रीकी देशों से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से देश हैं? रूस, ब्राजील, चीन, भारत, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीकी देश एवं फ्रांस भी इसमें शामिल है, से प्राप्त किया जाता है 25% मक्का। लेकिन विश्व में सर्वाधिक जो मक्का है उसका प्रोडक्शन यूएसए यानी अमेरिका में होता है। सर्वाधिक जो है यूएसए में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मक्के का तो वह बहुत ही कम, यानी विश्व व्यापार में मक्के का, विश्व व्यापार में मक्का 6% व्यापार में काम आता है। विश्व व्यापार में मक्के का जो भागीदारिता है वो केवल 6% है। विश्व व्यापार में मक्के का केवल 6% व्यापार किया जाता है। 6% जो 100% होता है उसका 6% व्यापार में काम में लिया जाता है। और सबसे सर्वाधिक जो होता है वो यूएसए में होता है, लेकिन यूएसए में केवल स्वयं की आवश्यकता के लिए पूर्ति होती है, स्वयं की आवश्यकता पूर्ति, केवल स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मक्के का उपयोग किया जाता है। अब अभी कहते हैं कि 75% उत्तरी अमेरिका से मक्का प्राप्त किया जाता है यानी उत्पादन किया जाता है। तो इसका स्वयं पूरे उत्तरी अमेरिका में ही इसकी खपत क्यों होती है? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में पशुपालन में, पशुओं को जैसे कि सूअर पालन है, भेड़ बकरी पालन है या गाय पालन है, उसमें मक्के की जो फसल होती है वो केवल और केवल उत्तरी अमेरिका के देश के लोग, पशुपालक, मक्के को पशुओं के भोजन के रूप में, चारे के रूप में उपयोग में लेते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो मक्का होता है वो पशुओं के चारे के लिए माना गया है। तो केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सर्वाधिक मात्रा में यूएसए, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, जो महान झील प्रदेश है उसके आसपास का क्षेत्र है, मैक्सिको का मिसिसिपी मिसौरी नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र मक्के के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और वहाँ सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन भी होता है। इसके अलावा द्वितीय नंबर पे आता है अर्जेंटीना, जो कि विश्व व्यापार में लगभग 75% जो मक्के का विश्व व्यापार है वो अर्जेंटीना देश करता है। 75% विश्व व्यापार अर्जेंटीना, 75% विश्व व्यापार जो है वो अर्जेंटीना देश द्वारा किया जाता है। अर्जेंटीना 75% मक्के का व्यापार, विश्व व्यापार करता है। इसके अलावा उत्पादन जो है वो यूएसए के अलावा चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और भारत में भी मक्का मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मक्का एक विश्व की फसल मानी गई है, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में होती है। भारत में भी इसका प्रोडक्शन बहुत ही सर्वाधिक मात्रा में होता है, लेकिन भारत भी इसकी खपत कर लेता है। इसके अलावा जो इंडोनेशिया वगैरह देश हैं, दक्षिण पूर्वी भारतीय देश हैं, वहाँ भी मक्के का प्रोडक्शन होता है, मक्का उत्पादित होता है, लेकिन स्वयं की खपत के लिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। आज मक्का जो है हमने एक प्रमुख फसल के रूप में पढ़ा है। इसके अलावा दूसरी जो फसल है, दूसरी फसल आज अपनी है वो है रबड़। तो रबड़ का वैश्विक हम लोग उत्पादन या वैश्विक स्तर पढ़े तो उसमें सबसे पहले ये इसके बारे में लिखेंगे तो ये एक बागाती फसल है। कैसी फसल है? बागाती फसल।
ये एक बागाती फसल है। बागाती फसल से मतलब है बागानों में उगाई जाने वाली या प्राकृतिक रूप से भी होती है, केवल मात्र व्यापार के लिए उगाया जाता है, खाद्यान्न नहीं है। सबसे अच्छा रबड़ प्राकृतिक रस या गोंद से प्राप्त होता है, गोंद से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से गोंद से प्राप्त होता है। जो रबड़ है उसका मूल स्थान, रबड़ का मूल स्थान, ध्यान देना है, रबड़ का जो मूल स्थान है वह दक्षिण अमेरिका का अमेजन नदी, जो आपने नाम सुना होगा, अमेजन की घाटी है। दक्षिण अमेरिका जो है उसमें अमेजन की जो घाटी है वह क्षेत्र रबड़ की मूल स्थान के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का रबड़ जो है वो सर्वोत्तम किस्म का माना गया है। ब्राजील का पारा रबड़ सर्वोत्तम प्रकार का माना गया है। ब्राजील का जो पारा है सबसे अच्छा उत्तम माना गया है। 2013-14 में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ था वो 1206 था विश्व स्तर पर। 2013-14 में रबड़ 1206 किलोग्राम उत्पादन हुआ। विश्व स्तर पर देखा जाए तो उसका उत्पादन जो है 1206 किलोग्राम 2013-14 में हुआ था। इसके अलावा जो भारत है, भारत रबड़ उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है। ये एक व्यापारी बागाती फसल है। रबड़ केवल विश्व व्यापार के लिए किया जाता है। एक देश दूसरे देश को उसका व्यापार करता है, निर्यात करता है। सर्वाधिक अच्छी किस्म का रबड़ जो है वो दक्षिण अमेरिका अमेजन घाटी से मिला है, मूल स्थान इसका यही है। और इसके अलावा आज के टाइम में विश्व के अन्य भागों में सब जगह रबड़ की खेती, रबड़ की जो प्राकृतिक कृषि है वो की जाती है। रबड़ के पौधे उगाए जाते हैं, रबड़ के पेड़ उगाए जाते हैं। उससे विश्व में आज जो रबड़ गोंद के रूप में उपलब्ध है हमारे सामने। प्राचीन समय में रबड़ को केवल जो यूरोपीय देश हैं, उत्तरी अमेरिका के देश हैं, वह केवल पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए उपयोग में की लेते थे। लेकिन आज रबड़ एक वैश्विक स्तर पर, बहुत ही बड़े स्तर पर एक विश्व व्यापार का कार्य, विश्व व्यापार का साधन बन गया है। विश्व व्यापार का साधन बन गया है। तो रबड़ विश्व में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। आर्थिक भूगोल में रबड़ का महत्व है एक फसल के रूप में। आज के लिए आर्थिक भूगोल की मुख्य फसलों के रूप में मक्का एंड रबड़ को हमने विस्तृत अध्ययन के रूप में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आपकी दूसरी जो प्रमुख फसलें हैं, चाय और कहवा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।